हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज हम एचएमटी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया की ऐसी कंपनी जिसने इंडिया को 50 सालों तक टाइम देखना सिखाया, 50 सालों तक इंडिया का समय बताया। दहेज में अपनी बेटी को वो कुछ दे ना दे, एचएमटी की घड़ी अपने दामाद को जरूर देता था। एचएमटी की घड़ी वही है जिसके आपके बाप, आपके पिताजी, आपके दादाजी और आपने भी शायद वो पहनी होगी। एचएमटी की घड़ी वही है जो हर एक बंदा जब कमाना जाता था और उसके बाद अपनी पहली कमाई से वो कोशिश करता था कि वो घड़ी खरीदे। जैसे आज आप पहली कमाई से कोशिश करते हैं कि पहला टारगेट आपका ये रहता है कि मैं एक गाड़ी खरीदूं या एक बढ़िया मोबाइल फोन खरीदूं। पहले आप लोग खरीदते थे एचएमटी की घड़ी। ऐसी कंपनी जिसने 90% शेयर हिस्सा जिसका 90% शेयर इंडिया में अपना हुआ करता था, जिसके कंपटीशन में कोई कंपनी नहीं थी। गवर्नमेंट बोलती थी कि हम और कोई कंपनी को खुलने ही नहीं देंगे और कोई कंपनी बेचने ही नहीं देंगे इंडिया में। ऐसी कंपनी कहाँ चली गई, कहाँ खत्म हो गई, कहाँ चली गई भाई? खत्म कहाँ चली गई, कहाँ भाग गई? किसने भगा दिया उसे? ऐसा क्या कारण था, उसकी क्या गलतियां रही कि वो बंद हो गई कंपनी या बंद होने की कगार पे हो गई? ऐसा क्या कर दिया दूसरे बंदे ने आके, प्राइवेट प्लेयर्स ने आके, कि उस कंपनी वो उसका कंपटीशन ही नहीं कर पाई? ऐसा क्या कर दिया? आज हम उसी की केस स्टडी करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं इस कंपनी के बारे में। एचएमटी, एचएमटी मतलब हिंदुस्तान मशीन टूल्स। इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में मशीनरी बनाने के लिए कंपनी की स्थापना करी। नाम रखा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी। इस कंपनी ने वॉचेस बनाई, ट्रैक्टर्स बनाए, प्रिंटिंग मशीनरी बनाई, मेटल फॉर्मिंग प्रेसेस बनाई, डाई बनाई, कास्टिंग बनाई, प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी बनाई, सीएनएस सिस्टम बनाया, बेरिंग्स बनाया और भी कुछ तरह की मशीनरी बनाई। इंडिया में पहले कुछ भी 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम पर ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं थी। तो कंपनी ये वाली इनकॉर्पोरेट की गई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और वॉचेस इसकी सबसे ज्यादा फेमस हुई, वॉच सबसे ज्यादा चली क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर वॉच नहीं थी। और जो फॉरेन वॉचेस आती थी वो बड़ी महंगी होती थी, अफोर्डेबल नहीं होती थी। इंडिया की थी तो थोड़ी अफोर्डेबल थी उस टाइम पर। और उस टाइम पर ये अफोर्डेबल होने की वजह से जैसे ही कोई बंदा कमाई करता था जो उसकी भी जो तो वो उसे अफोर्ड कर पाता था, तो वो एचएमटी की वॉच तो अफोर्ड कर लेता था, लेकिन फॉरेन कंपनी की वॉचेस अफोर्ड नहीं कर पाता था। जब ये कंपनी ने अपनी वॉचेस बनानी स्टार्ट की तो उस टाइम पर बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी एचएमटी की वॉच पहनना करते थे, जिससे एक ट्रेंड सा बन गया एचएमटी की वॉच खरीदने का। ये जो हम आपको फैक्ट्री की फोटो दिखा रहे हैं, कंपनी का हेड ऑफिस हुआ करता था, उत्तराखंड में हुआ करता था, रानीबाग इलाके में। आज भी है ये फैक्ट्री आपकी, उसकी हालत बस इस तरह की हो गई है। आज भी ये बिल्डिंग ऐसी खड़ी है, लेकिन उसमें काम नहीं चल रहा है। और किसी समय ये कंपनी भारत का वक्त बताया करती थी, जिसने एक लंबे अरसे तक 50 60 70 साल तक भारत को वक्त बताया। आज उसका वक्त पूछने वाला कोई नहीं बचा। क्या हो गया इस कंपनी के साथ, ये हम आपको बताएंगे। कंपनी के पास भारत के सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर थे। वॉच डिजाइन किया करती थी, बढ़िया काम चल रहा था, सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर भी थे, बढ़िया काम चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी क्या हुआ कि इस कंपनी को विलुप्त हो गई। क्या हो गया ऐसा, वो बताते हैं आपको। कंपनी वॉच बनाया करती थी, रिस्ट वॉच बनाया करती थी, वॉल क्लॉक बनाया करती थी और भी तरह की वॉचेस बनाया करती थी। सब बढ़िया बिक रहा था, बढ़िया प्रॉफिट में थी कंपनी। 90% शेयर इंडिया का इस कंपनी के हाथ में था। और ये उस टाइम पर चाबी भरने वाली घड़िया का फैशन था, वो चाबी भरने वाली टेक्नोलॉजी थी, वो चाबी भरने वाली घड़िया बनाया करती थी। बस कंपनी के पास क्या हुआ कि उन्होंने इनोवेशन नहीं किया। कुछ टाइम बाद, लगभग 50 साल तक कंपनी चलती रही। 1953 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। 1990 में एनालॉग टेक्नोलॉजी आ गई। एनालॉग टेक्नोलॉजी मतलब वो सेल से चलने वाली। कंपनी अपनी जिद पर थी क्योंकि इनके पास क्या था, 2 2 साल की बुकिंग हुआ करती थी। इनके यहाँ पर एडवांस बुकिंग चला करती थी, ब्लैक में आपको घड़ियां लेनी पड़ती थी। तो इस वजह से कंपनी ने इस चीज पे फोकस नहीं करा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास 2 2 साल की बुकिंग है, किसी के कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रेंड एचएमटी का है तो एचएमटी का ही ट्रेंड रहेगा। ये सोच के इन्होंने अपना डिजाइन नहीं बदला और अपनी वही चाबी भरने वाली घड़ी बनाते रहे। लेकिन जब एनालॉग कंपनियां मार्केट में आई तो उन्होंने इनका मार्केट शेयर काटना स्टार्ट कर दिया और उसी की वजह से इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर कम हुआ। फिर 1990 में एंट्री हुई रतन टाटा की। रतन टाटा जी ने बनाई टाइटन कंपनी। उस टाइम पर थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्राइक होने लगे कि हम किसी बाहर के आदमी को या किसी भी बंदे को हमारे देश में ये वाला काम नहीं करने देंगे जिसमें हमारी मोनोपोली है। बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन क्योंकि रतन टाटा जी एक इंडियन थे तो उनको ये दे दी गई परमिशन कि आप घड़ियां बनाइए और बेच सकते हैं, क्योंकि वो कोई बाहर के बंदे नहीं थे, 100% इंडियन थे।
इंडियन लेबर से काम किया उन्होंने और इंडिया में ही माल बनाया, इंडिया में ही बेचा। इस कंडीशंस के साथ टाइटन कंपनी को घड़ियां बनाने का मौका दिया गया और उन्होंने डिसाइड किया वो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनाएंगे, सेल से चलने वाली घड़ियां बनाएंगे। एचएमटी के पास उस टाइम तक वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना उन्होंने कोशिश करी इतने साल बाद भी कि हम भी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां भी बना लें। वो अपने ही उस पर चलते रहे और टाइटन जैसी कंपनियों ने उसका मार्केट शेयर काटना स्टार्ट कर दिया। टाइटन कंपनी ने एचएमटी कंपनी के ही जो रिटायर्ड कर्मचारी थे, रिटायर्ड इंजीनियर और टेक्नीशियंस थे, उन्हीं को जॉब दिया। उन्हीं को जॉब देने के बाद उन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनवाई और उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाया और आज वो मार्केट में छाई हुई है। सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर टाइटन नंबर 1 कंपनी बन गई और एचएमटी को कोई फ्री में खरीदने वाला भी नहीं बचा। आज ये फैक्ट्री अपने गुजरे कल के इतिहास की गवाह है। गवाह है कि जो व्यवसाय के साथ नहीं चलता है, ग्राहकों का सम्मान नहीं करता है, एक दिन वह मिट्टी में मिल जाता है, भले ही कभी उसकी मोनोपोली रही हो। तो आपका चाहे मोनोपोली बिजनेस भी हो, आप अपने ग्राहक का सम्मान करें। चाहे आप ऐसी आइटम बेच रहे हो जो आपके अलावा कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन ग्राहक का सम्मान आपको करना चाहिए। तो बेसिक रीजन क्या थे इस कंपनी के बंद होने के? पहला रीजन था इनोवेशन नहीं किया। दूसरी कंपनी ने आके इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बेचनी शुरू कर दी, एनालॉग घड़ियां बेचनी, एनालॉग वॉच बेचनी स्टार्ट कर दी, लेकिन इस कंपनी ने अपने आप को इनोवेट नहीं किया। तो यानी कि अगर आप अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे तो आपका भी पतन हो सकता है, आपके बिजनेस का भी पतन हो सकता है। आप में से कुछ लोग होंगे जो बिजनेस करते हैं अलग अलग टाइप का। मान लीजिए कि आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपकी राशन की दुकान है, लेकिन अगर आप अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगे, इनोवेट मतलब कि आप अपने ग्राहकों को अपनी आइटम व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करेंगे या अपनी वेबसाइट पे शेयर नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सेल भी कम हो जाएगी। ऑनलाइन आपको जाना पड़ेगा। अगर आप अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप या फेसबुक पे पोस्ट नहीं डालेंगे तो आपकी सेल कम हो जाएगी। आपका कॉम्पिटिटर अगर ये सब कर रहा है तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। आपके अगर आइटम के रेट घट रहे हैं तो आप उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू या किसी भी तरीके से आप जैसे करना चाहें आप उन्हें अपडेट कीजिए। अगर आपके कम हो रहे हैं रेट तो बताइए, बढ़ रहे हैं तो बताइए, कोई स्टॉक खत्म हो गया है तो बताइए, कोई स्टॉक आ गया है तो बताइए, कोई ऑफर चल रहा है तो वो बताइए। ये सब करना ही पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी। अगर आप आज भी अपने पुराने तरीके, पुराने मेथड से ही बिजनेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आनी है, आज नहीं तो कल आपको प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम एचएमटी के साथ थी ट्रेनिंग इन एफिशिएंसी। वो लोग ट्रेनिंग दिया करते थे अपने टेक्नीशियंस को, लेकिन वो जो ट्रेनिंग का जो पार्ट था वो ऊपर से लेके नीचे तक नहीं पहुंचता था। ट्रेनिंग उसे बोलते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग दी है वो गवर्नमेंट, आपकी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बड़े से लेके छोटे एम्प्लॉय तक भी वो बात समझ जाए और उस काम को अपने हिसाब में लेकर भी आए। तो जो हम चाह रहे थे वो कंपनी में काम होगा तभी तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया तो ऐसा नहीं हो पाया। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी कि एचएमटी जो घड़ी थी वो सिर्फ 30 से 35 साल के लोगों को ही टारगेट किया करती थी वॉच बेचने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर वॉच उसी टाइप के, उसी एज ग्रुप के लोग वॉच खरीदा करते थे। लेकिन 50 साल बाद भी उसके एड्स और उसका जो तरीका था बेचने का वो वही रह गया। या तो वो शादी के लोगों को बेचते थे, जिनकी शादी हो रही हो अपने दामाद को देंगे, या फिर अगर कोई अपने लिए खरीद रहा है तो 35-40 साल की उम्र में जाके ही खरीदता था। लेकिन जब टाइटन आई तो उसने बच्चों के लिए भी बनाई, लेडीज के लिए भी बनाई, स्पोर्ट्स के लिए भी बनाई, हर तरह के डिजाइन बनाए, हर तरह के बंदों को टारगेट किया और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो दहेज में चाहे एचएमटी की घड़ी दी जा रही थी, लेकिन किड्स के लिए आप हमेशा टाइटन की घड़ी लेते थे। लेडीज को टाइटन की घड़ी ही लेते थे, क्योंकि लेडीज वो चाबी भरने वाली घड़ी तो नहीं लेंगी। तो एचएमटी अपने आप को उसके साथ अपने टाइम के हिसाब से अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाई। बस यही सब रीजन थे एचएमटी के खत्म होने के और बाकी सब कंपनीज के बढ़ने के। आशा है आपको हमारी ये कंपैरेटिव स्टडी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कॉटेक। कॉटेक जो फोटो खींचा करता था, फोटो पेपर लिया करता था, कॉपियर कंपनी जो फोटो का पेपर बेचा करती थी। कॉटेक जो कैमरे बेचा करता था। और इस तरह की और भी कंपनियां जो इस टाइम खत्म हो चुकी हैं, उनका क्या हुआ, अब वो कंपनी क्या कर रही है और उनके मेन ड्रॉबैक क्या रहे उन कंपनियों के बंद होने के। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम बनाएंगे।
और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगे तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। थैंक यू।